हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू दी ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है। आपको हमने बता दिया था कि कोई भी दो चार्ज अगर सराउंड में रखे जाते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगता है। वो किसके लिए बात किए थे? वैक्यूम के लिए, कि वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस या एयर में 2 पॉइंट चार्जेस जब रखते हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R क्या है? उनके बीच का गैप। उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर दो चार्जेस को हम पानी में रख दें तो कितना फोर्स लगेगा, या फिर मिट्टी के तेल में रख दें, डीजल में रख दें, पेट्रोल में रख दें, तो अलग अलग मीडियम में रखने से चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो वेरी करता है। इसका मतलब चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, हर जगह सेम नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि चार्जेस को हम फ्री स्पेस के अलावा कहीं और रखे हैं, किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं, तो फोर्स इन द मीडियम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, वहाँ पर जो एप्सिलॉन था वो था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में रखेंगे उस मीडियम का होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity of the intervening medium। जिस मीडियम में चार्जेस को रखे हैं उनके बीच का जो मीडियम है उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन। और वहीं जब एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे तो वैक्यूम का हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो एप्सिलॉन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब अलग अलग मीडियम के लिए जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है अलग अलग होती है, और जिस मीडियम के लिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अधिक होगी उसमें उस मीडियम में अगर चार्जेस को रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लेते हैं उन्हीं चार्जेस को उतने ही गैप पर, उतने सेपरेशन पर वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा F नॉट लेट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। अब वैक्यूम में रख रहे हैं और उतने ही गैप पर उन्हीं चार्जेस को, तो उस समय फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 बी गेट F नॉट डिवाइड बाई FM। FM क्या? फोर्स इन मीडियम। अब मीडियम समझ गए हैं, कई टाइप के हो सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहेगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सेम है, कैंसिल आउट, 4/4 पाई कैंसिल आउट, आंसर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन। ये पलट करके रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल जो हमें आंसर मिलेगा F नॉट बाई FM इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस रेशियो को एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को ही बोला जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K से डिनोट करते हैं। F नॉट बाई FM या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को ही रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डेफिनेशन कोई पूछे कि क्या होता है तो आपको पता है एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग अलग हो सकती है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। तो कोई भी पूछेगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप बोलेंगे
द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वहीं लिखा है द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इन वैक्यूम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इन मीडियम का जो रेशियो होता है उसे भी क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। यहाँ से एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू के मिलेगा। यहाँ से एफ एम निकालें तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई के हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो एफ नॉट डिवाइडेड बाई के होता है। आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे मैक्सिमम होता है। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। के की वैल्यू 1 रख देंगे तो एफ एम इक्वल टू एफ नॉट हो जाएगा। किसी भी मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो उस मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा उस मीडियम में चार्जेस को रख देंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत ही कम लगेगा, और जिसके लिए सबसे कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम में रख देंगे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है जो कि सबसे मिनिमम है, इसलिए मैक्सिमम फोर्स वैक्यूम में लगता है। यहाँ पर बोर्ड पर अलग अलग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा गया है। के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू 1.006 होती है एयर के लिए, और हाइड्रोजन गैस में रखेंगे तो के की वैल्यू होगी 1.00026, और ग्लास के लिए होता है 3 to 4 के की वैल्यू, और माइका के लिए 3 to 6 होती है के की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब अगर हम चार्जेस को इन सभी मीडियम के कंपैरिजन में वाटर में रख देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई 81। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, मतलब फोर्स कम आएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इन सभी मीडियम से कंपेयर करें तो वाटर ऐसा मीडियम है जिसमें चार्जेस को रखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे वीक होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।